ठीक है। तो इंफॉर्मेशंस, तो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट check for what x fx is defined, then check for what x function will increase, function will decrease. Now function increase function decrease, क्योंकि तुम लोग 11th पढ़ा हुआ है तुमने, तो इसलिए तुमको अब उतना दिक्कत नहीं है कि टेन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसको कि हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स डिनोट कर लेते हैं, इफ पॉजिटिव, तो जिस भी x पर इट विल कम आउट पॉजिटिव, देन दोज x योर फंक्शन विल इंक्रीज, एफ एक्स इंक्रीजेस। इंक्रीज का मतलब समझ रहे हो तुम कि x को बढ़ाने पर y बढ़ेगा। ओके, रैंडमली मैं कुछ 5-10 लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। कमल ठाकुर, अरे यार कहाँ चले गए यार, कहाँ चला गया कमल ठाकुर? रुको, इस बार उल्टे ऑर्डर में चलते हैं, पीछे वालों को करते हैं अनम्यूट, जाने दो मुझे एंड तक। भव्या चौधरी, आकांक्षा दागे, रोहित, रेन, रोहित, दिव्यांश द्विवेदी, अम्मार, अम्मार कहाँ चला गया, अभिषेक मोदी, विभान, चलो मिस हो गया, अम्मार, ओके, विभान शर्मा, बस बहुत है, प्रपूर्णा, संतु वाला, ठीक। तो जो लोग अनम्यूट हैं वो लोग बस सारे लोग नहीं, बस ऐसे ही यस बोलते चलना है ना कि हाँ सर समझ आ गया। ओके सर। ओके, नाउ एफ एक्स इंक्रीज, इसका मैं रीजन दे देता हूँ, है ना। तुमको आइडिया है कि किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स डिनोट करता है, सही? यस, फिजिक्स में बताया होगा। वैसे तो मैथ्स में भी मैंने थोड़ा सा कैलकुलस का आइडिया दे दिया था, लेकिन फिर भी है ना। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एंड ऑल नहीं, क्योंकि इतना मिनिमम तो तुम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट एक्स, ठीक है। तो नाउ आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि एफ डैश एक्स मतलब ये तुम्हारा एक्स एक्सिस सपोज, तो फॉलो कर सकते हो कि ये जो ग्राफ बनाया मैंने इंक्रीजिंग बनाया है ना, एक्स इंक्रीज होने पर वाई बढ़ रहा है। तो वॉट एवर पॉसिबिलिटी यू कैन थिंक ऑफ कि फंक्शन इंक्रीजिंग लाइक दिस, फंक्शन इंक्रीजिंग लाइक दिस, तो इन एवरी पॉसिबिलिटी कर्व को इफ आई ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट इज गोइंग टू गेट एक्यूट एंगल, सही। और एक्यूट एंगल होने पर यू अंडरस्टैंड कि सर टैन थीटा इज पॉजिटिव। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि समझ आया कि यस वी अंडरस्टैंड एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने पर योर एफ एक्स इंक्रीजेस, से यस। यस सर। ठीक, नाउ सिमिलरली एफ डैश एक्स नेगेटिव देन एफ एक्स डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये बेसिकली तुमको मैथमेटिकली बता दिया गया कि तुम लोग इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे कैसे, ठीक है। ठीक है दीर्षा, भावेश, ओके। यस सर। तो मेरे ख्याल से जिनको नहीं आइडिया था कि फंक्शन इंक्रीज एफ डैश एक्स पॉजिटिव एफ एक्स नेगेटिव वाई, जिसके यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है वो म्यूट हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक अब उसको भी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ ठीक है।
ठीक है, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन भी शो कर देता हूँ। डिक्रीजिंग फंक्शन भी तुम समझ सकते हो कि सर एक्स बढ़ने पर देखिए वाई घट रहा है, एक्स बढ़ने पर वाई घट रहा है ना। तो विच एवर पॉसिबिलिटी यू फॉलो, तो आई कैन ऑब्जर्व इन एवरी पॉसिबिलिटी tangent to graph at any of its point is going to get नेगेटिव स्लोप, है ना। देखो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो गया। Yes, sir. दिस ऑल्सो, मैंने किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया तो आई कैन ऑब्जर्व कि ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो गया, और ऑब्ट्यूज का टैन नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो बेसिकली तुमको ये थॉट आ गया कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे हम ऑब्टेन करेंगे फॉर व्हाट एक्स फंक्शन इंक्रीज, फॉर व्हाट एक्स फंक्शन डिक्रीज। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये दो पॉइंट अपने आप में सफिशिएंट है ग्राफ फंक्शन का रफ स्केच देने के लिए। बट स्टिल समटाइम्स इन सम कर्व्स हमको एग्जैक्ट नेचर चाहिए होता है कि सर खाली रफली फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं, मुझको उसके बियॉन्ड भी डिस्कशन की जरूरत है कि इंक्रीजिंग अगर है तो कैसा शेप, है ना। जैसे ये देखो इंक्रीजिंग के मैंने तीन ग्राफ दिखाए थे, देखो दिस इज वन ग्राफ, दिस इज वन ग्राफ, दिस इज वन ग्राफ, ये तीनों इंक्रीजिंग थे, लेकिन शेप में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यस, एक तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है ये ग्राफ? हाँ बोलो। Yes, sir. है ना। और वही ये ग्राफ जो है, ये मुझे कुछ स्टीप ग्राफ से स्मूथ होता हुआ दिख रहा है, मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर मैं टेंजेंट को नोटिस करूं तो मुझको लग रहा है कि सर पहले टेंजेंट का जो एंगल था थीटा, वो बिगर एंगल था, अभी वो बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहा है ना। तो अगर मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि इंक्रीजिंग तो बात ठीक है, लेकिन मुझको शेप एग्जैक्ट बताओ कि कैसा शेप, तो उस पर्पस से वी टेक हेल्प ऑफ कॉन्केविटी। ये तुमको मदद करेगा टू डिसाइड द शेप, ठीक है। अब उसके बारे में भी बता देता हूं कि कैसे पता पड़ेगा। तो पहले हम आइडिया लिख लेते हैं। डबल डैश, डबल डैश का मतलब है जो तुम एफ डैश एक्स ऑप्टेन किए हो ना डी वाई बाई डी एक्स, उसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। वंस अगेन यू डिफ्रेंशिएट, इफ इट इज पॉजिटिव देन योर कर्व is said to be concave upward graph, concave upwards। अभी अभी बताऊंगा, शेप के बारे में आइडिया दूंगा। एंड इफ नेगेटिव इट इज डाउनवर्ड्स। अब इसका मीनिंग क्या है ना, कि कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, तुम लोग नोट साथ में बनाया करो, है ना। तुम लोग का Yes, sir. हाथ जो है ना वो पेन और कॉपी पर होना चाहिए बजाय चैट बॉक्स के, ठीक। ये मेरे से एकदम मेरे वर्ड्स लिख लो, जो लोग क्लास में नोट्स नहीं बनाएंगे वो किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ तुम्हारे में एक ने कल मुझे मैसेज किया कि सर चैट को ऑन रखा करो सर, चैट बंद रहता है ना तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो उस गधे को यही नहीं पता कि क्लास में चैट में लिखने के लिए नहीं होते हैं। जो क्लास होती है ना वहां पर क्लास को देख करके हमें कॉपी पेन से लिखना होता है, और फिर हमें क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। जब आंसर आ जाए कि आंसर इज 5, तब चैट बॉक्स में जाया जाता है और वहां लिखा जाता है 5, खत्म। इतना काम होता है चैट का। लेकिन अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो चैट का दुरुपयोग देखो, ये देखो अभी तुमको दुरुपयोग समझ में आएगा, है ना। कि सर ये पब्लिक है ना। पब्लिक को
जबरदस्ती ही है ना, मोदी जी जबरदस्ती नोटबंदी कर दिए तो कर दिए, मोदी जी बेचारे कहते रहते तो लोग नहीं करते, है ना। तो कभी ना कभी कड़ाई करनी ही पड़ती है ना। तो देखो अभी चैट ऑन करता हूँ, देखना है ना। अब जैसे ही दुरुपयोग स्टार्ट हुआ मैंने चैट बंद किया। ठीक, मैंने तुम लोग को बताया था कि जिस बैच को जूम में पढ़ाकर नियरली 100% सिलेक्शन निकाला, उस बैच के बच्चे चैट इस्तेमाल ही नहीं करते थे। वो सिर्फ वो 5 टाइप करने के लिए करते थे, है ना, कि सर क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द आंसर 5, व्हाट इज द आंसर 7। तो बस आंसर लिख करके शांति से बैठते थे। चलो लेट मी चेक कि कितनी देर तक इस चैट का दुरुपयोग नहीं होगा, और होते ही मैं बंद कर दूंगा, तुम तो जानते हो, है ना। बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक, ओके, लेट्स सी। कॉन्केविटी है ना, तो हम लोग डबल डैश एक्स पॉजिटिव की बात कर रहे थे कि इससे कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तुमने मुझको क्या कहा, तुमने कहा कि सर ये जो एफ डबल डैश है, ये एफ डैश एक्स को फिर डिफरेंशिएट कीजिए, यही कहा ना तुमने, कि Yes. फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो दैट इज एफ डैश एक्स, यू डिफरेंशिएटेड अगेन। तो मेरे ख्याल से एफ डबल डैश एक्स का मतलब ये हुआ कि सर ये एफ डैश का भी डेरिवेटिव है ना। अरे इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि सर इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। नाउ जस्ट नाउ वी हैव सीन कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पॉजिटिव पर फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। अब ये जो क्वांटिटी मैं लिख के बैठा हूं ये किसका डेरिवेटिव है, बताओ, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सर जो आपने हर पॉइंट पे टेंजेंट मार्क किया है सर, वो किस तरीके से चेंज हो रही है सर, वो वैल्यू दिखा रहा है ये। नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में आंसर सुनना चाहता हूं, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है आर्यन। स्ट्रेट लाइन, कॉन्टेक्ट पॉइंट, एफ एफ डैश डैश एक्स एक्स। का। मेरे ख्याल से टू द पॉइंट हम कह सकते हैं ना सर, ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। अभी यस ठीक सर। है, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग समझ गए कि सर ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। तो डोंट यू थिंक बस कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के रीजन से एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो गया। यस, भाई अनम्यूट लोग यस यस सर। बोल दें, ठीक है। अथर्व जोशी, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव से मुझे अभी ये पता पड़ा है कि योर एफ डैश इज इंक्रीजिंग, राइट। अब यस सर। तुम जितने भी ग्राफ जानते हो, है ना, तुम क्या जानते हो कि सर एक फंक्शन एफ अगर इंक्रीजिंग है तो तुम इंक्रीजिंग फंक्शन की मुझे 3 पॉसिबिलिटी बता चुके हो कि सर एफ इंक्रीजिंग लाइक दिस, एफ इंक्रीजिंग लाइक दिस, एफ इंक्रीजिंग लाइक दिस। इसी तरह से डिक्रीजिंग में भी तुम मुझे 3 टाइप बता चुके हो कि सर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वेट, डिक्रीजिंग। नाउ लेट्स डिसाइड कि आउट ऑफ दी 6 पॉसिबिलिटीज जो मैंने एफ एक्स के पॉसिबल ग्राफ दिए हुए हैं आपको, उनमें विच पॉसिबिलिटी स्टैंड्स फॉर एफ डैश इंक्रीज, एफ डबल डैश पॉजिटिव, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव किसको, तो लेट्स गो वन बाय वन। पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं कि सर इस ग्राफ को देखिए, है ना। तो इस ग्राफ को अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या तुम एग्री करते हो कि सर टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट,
आई कैन सी द टेंजेंट। अब आप x को बढ़ाने पर, है ना, आपने x को चेंज किया एंड यू कम टू दिस x, तो डोंट यू फॉलो कि सर एंगल तो एक्यूट है, ये सारे टेंजेंट x एक्सिस से तो एक्यूट एंगल बना रहे हैं, है ना। लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस, लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर एक्यूट एंगल इंक्रीजिंग है ना। यस सर। तो तुमको जो ग्राफ है कुछ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाता दिख रहा है, तो जस्ट फीलिंग के लिए तुम कह सकते हो कि सर मुझको 0 to 90 डिग्री की फीलिंग आ रही है, कि एंगल गोइंग फ्रॉम 0 to 90। एंड आई थिंक इतनी अपने को ट्रिग्नोमेट्री की समझ है। स्लोप tan थीटा होता है ना, लाइन का स्लोप, तो tan थीटा, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to 90, तो tan थीटा विल इंक्रीज, राइट। तो मानते यस हो सर। ये जो ग्राफ है, ये एफ डैश इंक्रीजिंग है, तुम्हारी जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप इंक्रीजिंग तो डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ है दिस रिप्रेजेंट डबल डैश एक्स पॉजिटिव। अब जरा इस सेकंड ग्राफ को नोटिस करो कि सर ये हॉरिजॉन्टली चलते हैं, सेकंड ग्राफ, तो तुमको फील हो गया होगा कि सर इसमें टेंजेंट जो है पहले मोर वर्टिकल, ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस एक्यूट, लेकिन कुछ 90, है ना, से जीरो के टुवर्ड्स जाने वाली फीलिंग आ रही है कि सर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल आपका टेंजेंट्स हो रहा है। तो डोंट यू थिंक कि 90 to 0, तो 90 to 0 डिग्री के टुवर्ड्स अगर जाओगे, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि स्लोप विल डिक्रीज। से यस। यस यस सर। सर। तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, फाइन। अब ये जो थर्ड ग्राफ है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट है, सही। यस सर। डबल यस डिफरेंशिएशन तो डबल 0। डैश एक्स जीरो, कि सर एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट, इफ यू डिफरेंशिएट कांस्टेंट तो वो जीरो आ जाएगा, जीरो। यस सर। एफ डबल डैश एक्स इज जीरो, सही। अब इसी तरह से नीचे के तीन ग्राफ को भी यू कैन इजिली फॉलो, कि तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की फीलिंग आ रही है ना, लेकिन अब की बार ऑब्ट्यूज एंगल है कि सर योर टेंजेंट्स, तो डोंट यू थिंक कि सर 90 to 180 की फीलिंग आ रही है। 10 डिक्रीजेस। सर 10 डिक्रीजेस। टेन कभी डिक्रीज नहीं होता। अगर एंगल बढ़ता है ना, तो टेन इंक्रीज करता है। 90 to 180 पे जाओ, तुमको दिखेगा कि सर 10x का जो ग्राफ होता है ना, यस सर। इट ब्रेक्स एंड हाँ, -90 से 90, एंड देन 90 to 180, एंड देन आगे मैंने 270 तक दिखा दिया। तो मेरे हिसाब से, अरे यार, मत लिखो, है ना, बस यस नो के अलावा कुछ मत लिखो, वरना मुझे फिर डिसेबल करना पड़ेगा, चॉइस नहीं छोड़ोगे तुम लोग मेरे पास, ठीक है। तो आई थिंक, है ना, डिसेबल कर दूंगा आर्यन, अब अगर तुमने लिखा तो तुरंत डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक बात समझ आ रही है, फाइन, कि और वैसे भी फील कर सकते हो कि सर 90 से मोर, 90 से मोर होते ही माइनस इन्फिनिटी चले जाते हैं, और 180 के टुवर्ड्स जाने पर वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर, कि 90 से 180 पर योर tan थीटा स्टिल इंक्रीज, तो ये ग्राफ भी डबल डैश एक्स पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा। बस अब सिमिलरली, अब तो तुम अपने आप भी फील कर गए कि सर इसको भी हम फील कर गए, कि ये केस 180 to 90 का है, तो 180 to 90 आई थिंक इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीज। तो डबल डैश यस सर। यस। नेगेटिव, और फिर नेगेटिव। लास्ट केस जीरो, जीरो। ठीक है। तो अभी समराइज कर देता हूं, तो एटलीस्ट हमने भाई किसी भी फंक्शन का ग्राफ नॉन कांस्टेंट फंक्शन के लिए मैंने किया, तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन में यही तो होगा कि सर जो पोर्शन आप देख रहे हो
उसमें फंक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और इंक्रीज डिक्रीज पर हमने शेप का भी हिंट ले लिया कि इंक्रीज डिक्रीज अगर मुझे मालूम है तो शेप कैसा होगा, तो दैट ऑल्सो वी आर एबल टू डिसाइड। आई थिंक अभी अभी तुमको मगिंग में मदद करता हूं, ठीक है प्रत्युष? कर दिया मैंने अनम्यूट, है ना। अब चाहो तो मैं शॉर्ट में तुमको याद रखने का वे सजेस्ट कर देता हूँ। 1 मिनट, जरा PDF सेव कर लूं। नाउ टू रिमेंबर, फंक्शन f"(x) पॉजिटिव को याद रखने का इजी वे इस तरह से लोग याद रख लेते हैं, राइट। ओपनिंग यस सर। अपवर्ड, है ना। इस तरह से याद रखना इजी होता है कि सर u ओपनिंग अप। इसमें तुम देखो तो अगर तुम ग्राफ डिक्रीजिंग देखना चाहोगे तो तुम वो भी देख सकते हो कि सर इसमें ग्राफ डिक्रीजिंग वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है, और इसमें ग्राफ इंक्रीजिंग वाला पोर्शन ये पोर्शन है। तो मैंने दोनों को एक साथ ही याद रख लिया ना, इससे रटने में इजी होता है कि सर "(x) पॉजिटिव का शेप कैसा होगा, है ना। सो दिस वे वी कैन रिमेंबर इजीली। सिमिलरली टू रिमेंबर "(x) नेगेटिव, u ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। इस तरह से याद रख सकते हो तुम, ठीक। बंसल सर की लैंग्वेज में पानी भरा हुआ है, पानी गिर गया, ठीक है ना। तो सर इंटरेस्टिंग है ना कि सर अच्छी लैंग्वेज यूज करते थे। इजी टू रिमेम्बर। हाँ, इजी टू रिमेम्बर। ठीक है। और मैं हमेशा से यू अप यू डाउन, बेचारा यू ही तो है वो। ओके। तो अब मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन गैदर हो चुके हैं टू ड्रॉ द ग्राफ। आफ्टर नोइंग दीज पॉइंट्स, अब मैं कह देता हूं कि नाउ वी आर एबल टू स्केच, ठीक है। y वर्सेस x, तुमको फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, बस इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे। फाइन। यस सर। यस सर। यस सर। अब अभी देखते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्राफ बना करके देखते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ पहले देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम वही लेंगे जो हमको 11th के टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि मैं स्मूथली कैलकुलस में यूज कर पाऊँ, है ना। तो तुम लोग 11th में कौन से फंक्शंस पढ़ के आए हो? ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, यस सर। है ना, यस ट्रिग्नोमेट्रिक सर। लॉगरिथम, पॉलिनोमियल, लाइक दैट, है ना। तो क्विकली लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक कि सर साइन एक्स अनडाउटेडली हमको याद है ना, हमको ऑब्वियसली याद है। लेकिन एक बार जस्ट जस्टिफिकेशन दे देता हूं कि जो तुमने रटा है वो शेप ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे ख्याल से साइन एक्स का ग्राफ जो है, बस एक ही फंक्शन बनाऊंगा, साइन एक्स आउट ऑफ 6, है ना। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, इसका इतना तो हम समझते हैं कि सर 0 से 2π का डिस्कशन इज सफिशिएंट। हाँ, यस सर। यस सर। है ना? उसके बाद तो रिपीट होता है। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखे थे, पॉइंट 1 डोमेन, डोमेन इज ऑल रियल, एवरी एक्स फंक्शन इज डिफाइंड। इंक्रीज डिक्रीज, आई एम ओनली टॉकिंग 0 से 2π, है ना, कि सर इसके बियॉन्ड आप बात करके क्या करोगे, हम आगे ग्राफ को रिपीट करते चले जाएंगे। तो लेट्स ऑब्टेन इंक्रीज डिक्रीज, तो f' comes out cos x, you understand when it is positive, 0 to π/2,
यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज 3 π/2 से 2 π। by 2 pi। ठीक है, तो योर फंक्शन एफ इंक्रीज हियर एंड डिक्रीज इन रिमेनिंग π/2 से 3 π/2। अब कि सर वो शेप का भी आइडिया रख लें कि इंक्रीजिंग में शेप कैसा बनाना है, तो गो फॉर डबल डैश। कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। माइनस साइन। दिस इज नेगेटिव, मतलब साइन एक्स 0 से पाई पॉजिटिव, तो योर डबल डैश एक्स इज नेगेटिव इन 0 से पाई and is positive in π to 2π। I think you all agree। यस सर। ठीक है, बस अब तुम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो कि सर मेरे को 0 से π/2 अच्छे से पता है कि 0 से 1 वैल्यू जाती है ना, तो 0 से लेकर π/2 तक फंक्शन इंक्रीज वैल्यूज का आइडिया है मुझे कि π/2 पर इट इज 1, देन π/2 से लेकर 3 π/2 तक डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीज up to 3 π/2, decrease and then 3 π/2 से 2π again increase। तो अभी तुम लोग अब शेप को भी फॉलो कर सकते हो। तुम लोग को दिख रहा है ना कि जो आपने साइन एक्स का जो शेप बनाया वो आपने कॉनकेव डाउन डाउन। को ध्यान में रख के बनाया है ना, 0 से पाई में, और पाई से 2π में देख पा रहे हो डाउनवर्ड। अब पाई हाँ से अब सॉरी। पाई से 2π में अप। ठीक है ना। ना अब इसके बाद तो हमको सोचना नहीं है कि सर इसके आगे तो अब ग्राफ विल रिपीट एंड सो ऑन। ठीक, 2π 3π 4π एंड सो ऑन। बस अब मैं विदाउट डिस्क्रिप्शन, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन कॉस, देन टेन, है ना। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। टेन एक्स का ग्राफ बनाना और ज्यादा आसान है ना, क्योंकि टेन एक्स का जो पीरियड है वो सिर्फ पाई है ना। तो उसको अगर हम देखना चाहेंगे तो सिर्फ किसी भी पाई लेंथ में वर्क करेंगे, तो वही बेस्ट पाई लेंथ -π/2 से π/2। तो योर एफ डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तुम लोगों ने फिजिक्स में बेसिक डिफरेंशिएशन तो सर बताते ही हैं। सोया शर्मा तुम चुप नहीं होगे? तुमको पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया है, यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया गया है, समझ गए? जो बता रहा हूं उसको समझते जाओ। 2 sec x, तुम लोग को चेन रूल आता ही है, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sec इंटू सेक 10। देखना बात समझ आई, 2 sec इंटू सेक 10। ठीक, क्योंकि हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो 10x मेरे ख्याल से मेरा जो इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, मैंने तो साफ कहा ना कि मैं सिर्फ -π/2 से π/2 में तुम एफर्ट कर रहा हूं। तो डोंट यू थिंक कि सर आपका डबल डैश नेगेटिव आया इन -π/2 से 0, और पॉजिटिव आया 0 से π/2। एग्री? यस सर। यस सर। बस अब ग्राफ, तो अभी जो 10x का ग्राफ रटा था, अब उसका मेरे को आज रीजन पता पड़ गया कि यार ये शेप ऐसा क्यों बनाया था। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम, अरे यार बहुत ही गंदा बना दिया ना। ठीक है, आ गई फीलिंग, आ गई। तो आ रहा है ना फील कि -π/2 से 0 इंटरवल में, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में देख करके आए थे कि -∞ से 0 वैल्यू, है ना। कैलकुलस से मैंने तुमको इंक्रीज डिक्रीज का हिंट दे दिया, और अब तुम यहाँ पर शेप का तुमको एग्जैक्ट रीजन मिल गया कि y इज 10x लाइक दिस, कि -π/2 से 0 में ये शेप क्यों है, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि सर कॉनकेव डाउन होना था,
0 से π/2 में ये शेप क्यों है? क्योंकि ये कॉनकेव अप। कॉनकेव। कॉनकेव। ठीक है ना? तो तुम लोग को लगा नहीं कि सर वो जो पूरा इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस था, है ना, उसमें हम लोगों को कितना टाइम लगा था, क्योंकि तब हमको डिफरेंशिएशन स्लोप कुछ भी नहीं आता था। अब देखो इतनी जरा सी देर में पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। तो यस सर। मतलब बेसिक्स खत्म हो गए इसके। अब तो बस हम लोग कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ मैं तुमको रिकमेंड करता जाऊंगा, है ना, कि यार ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो। और फिर देखना कैलकुलस करोगे तब तुम लोग कितना इजी फील करोगे। डन? यस। यस सर। सर। ये कुछ लोग पढ़ाने वाले आ गए। मॉड 10x का भी सर, है ना? मैं, रुको, इसको इसको किसी पर्टिकुलर को रोक सकते हैं ना चैट लिखने से? वो बेचारा डिलीट हो जाएगा। नहीं, स्टॉप किसी पर्टिकुलर को रोकने का तरीका होना चाहिए यार जूम में। नहीं। ओके। साइन, कॉस, टेन। अब तुम्हारा थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं कि सर साइन कॉस टेन तो हमें 11th में ही रटवा दिया गया था, लेकिन कॉसेक, सेक, कॉट, अब चलो इनको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। राइट? ये तो कॉस है, y इक्वल कॉस एक्स। अब इस पर हमको कोई बात नहीं करनी कि ऐसा क्यों, बस होता है ना? इट इज लाइक दिस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन। लेट्स टेक कॉटेक्स। कॉटेक्स ऑल्सो इज इजी, है ना, टू रिमेंबर। सीधा सेक और कॉसेक पर चर्चा करेंगे। इसके लिए बेस्ट इंटरवल इज 0 से पाई, क्योंकि इट ऑल्सो रिपीट्स आफ्टर ए लेंथ ऑफ पाई। तो जैसे तुम लोग 10x के लिए -π/2 से π/2 को बेस्ट लाइक करते हो ना, उसी तरह से कॉटेक्स के लिए ऐसा। ये थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब काफी ज्यादा खराब बना दिया मैंने। ऐसा फील होना चाहिए कि सर ये 0 से π/2 में कॉटेक्स जो है कौन के, अरे यार अभी भी नहीं बन पा रहा। cot x function is concave up, एंड कॉनकेव डाउन। है ना? ये कॉनकेव अप शेप है, हाँ, अप टू π/2, और फिर π/2 से पाई में इट इज कॉनकेव डाउन। अब जो लोग ये प्रूव करना चाहते हैं वो लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं कि सर आपने बता तो दिया यार सब, है ना, हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और खुद को प्रूफ दे देंगे कि हाँ सही पढ़ाते हैं ये, है ना, गलत नहीं पढ़ाते हैं। यस सर। ओके, अब सही बनाया। ठीक है। एक लाइफ का नियम होता है पता है, जब तुमसे कोई काम ना हो रहा हुआ करे ना, तो तेजी से किया करो। धीरे धीरे मैं बना रहा था तो इतना गंदा हो रहा था, मैंने तेजी से बनाया, सही बन गया। ठीक है ना? यस सर। आगे ध्यान रखना, तुम लोग भी ध्यान रखना कि सर तेजी से करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। ओके, लेकिन बस तेजी से करने के बाद एक बार चेक कर लेना, विदाउट चेकिंग आगे मत बढ़ना। ओके। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। ध्यान रखना ये जो भी बातें डिलीवर होती जा रही हैं ये मैं फॉर ग्रांटेड लूंगा इन फ्यूचर। आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, वेरियस ग्राफ्स बनाएंगे, तो वहां आपको दोबारा ये फंक्शंस देखने को भी नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा मैं। ठीक है ना? जो फंक्शन मैंने यहाँ बता दिए, मतलब अब 11th में उनको बताने की आवश्यकता नहीं है।
15 seconds quickly. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यार मैं अनम्यूट तो बहुत सारे लोग को अलाउ कर देता हूँ, लेकिन उसका एडवांटेज बहुत कम लोग लेते हैं। और फिर एक कल कल मुझे एक बच्चा लिखता है कि सर क्या आप टेस्ट के मार्क्स के आधार पर अनम्यूट करते हो? मैं लिस्ट लेकर के बैठता हूँ क्या क्लास में कि वो अन अकेडमी कह रहा हूँ यार, अब तो अन अकेडमी अपनी कक्षा सब खिचड़ी हो गया है ना। तो भाई जो जो लोग यूज करना चाहे मैं तो अलाउ कर रहा हूँ, है ना। बस शांति मेंटेन करते हुए ना, घर में शोर नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल टोटल रैंडम करता हूँ, रैंडम, ये देखो ये रैंडम। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ क्या कह रहा था मैं, सेक एंड कॉसेक, है ना। अब सेक एक्स और कॉसेक एक्स की बात करते हैं। तो तुम अपने फिर से इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। तुम 2 पाई इंटरवल के बियॉन्ड तो जाओगे नहीं, है ना। तो डेरिवेटिव कि सर ये थोड़े से भयानक है फंक्शन। कॉसेक का डेरिवेटिव मैं जो लिखूं ना उसको अंडरस्टूड ले लेना, हो सकता है वैसे तो तुम्हारे फिजिक्स में मुझे जितना पता है कि काफी सारे डेरिवेटिव पढ़ाते हैं सर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक। बताओ यार, तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन फिजिक्स में जो रटवाया है, बताओ कि मैंने डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक सही लिखा है या नहीं। यस सर, सही है। सही है ना। ओके। नाउ डबल डैश। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। क्या बोला मैंने, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ओके। तो प्लस कॉसेक क्यूब। फिर कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक कॉट। देखना सब ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन सही कर दिया या नहीं। यस सर। ठीक है, बस अब मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन बहुत है। अब एनी 2 पाई लेंथ, 0 से 2 पाई, है ना। तो तुमने डिसाइड साइन कॉस पे तुम अगर ज़्यादा कंफर्टेबल हो, 1/sin कॉस बाई साइन, साइन स्क्वायर माइनस कॉस। तो आई थिंक केवल माइनस कॉस को ध्यान में रख के फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 0 से π/2 पर योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना। 0 से π/2 डिक्रीजिंग। तो वैल्यू का ज्ञान तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में है कि सर π/2 पर वैल्यू आ गई 1, ये प्लस इन्फिनिटी से आया डिक्रीज करता हुआ। अरे यार तेजी से बनाना चाहिए ना। और π/2 पर 1 हो गया। और फिर ये अब π/2 से लेकर 3π/2 तक ये इंक्रीज करेगा। बीच में पाई पर तुम जानते हो कि सर नॉट डिफाइनिंग होगी ना, Yes, sir. इन्फिनिटी जाएगा। देन पाई से 3π/2 स्टिल योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अभी भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। -1 वैल्यू लेता है ना, और फिर ये डिक्रीज करके इज लाइक दिस। एग्री। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और डबल डेरिवेटिव तो तुम लोग समझ ही गए कि सर केवल साइन एक्स, है ना। कॉसेक मतलब साइन 1/, तो और साइन तो सबको ही पता है कि 0 से पाई पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो कॉनकेव अप Negative.
है ना, 0 से पाई में कॉन्केव कॉन्केव डाउन। डाउनवर्ड। पाई से 2 पाई में कॉनकेव डाउन। फाइन। तो अभी रटने में इजी हो गया ना कि सर अब हमको ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी आर सपोज टू रिमेंबर। तो रिपीट होता रहेगा और क्या, एंड सो रेंज तो मेरे ख्याल से ग्राफ बन गया। नाउ आई एम एबल टू गेट रेंज, है ना। रेंज तो उल्टा ग्राफ की मदद से निकालते हैं लोग, और कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर रेंज नहीं लिखेंगे आप इंफॉर्मेशंस में, ठीक है ना। फंक्शन के ग्राफ में रेंज का क्या रोल है भाई, कोई जरूरत ही नहीं मुझे। उल्टा रेंज ग्राफ की मदद से निकलेगी नहीं। इफ वी नो रेंज यस वी सर। नो द ग्राफ। नहीं, खाली मैं तुमको डोमेन बता दूं, रेंज बता दूं, तो तुम ग्राफ थोड़ी बना लोगे यार, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। हम्म। तो जो मस्ट था कि कौन से पॉइंट्स मस्ट यूज है, वो मैंने लिख दिया कि बस आप इन 3 पॉइंट्स पर वर्क कर लो, यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक। अभी धीरे से तुमको पता पड़ जाएगा कि ये कॉन्केविटी तो मैं अभी तुमको बना बना के दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। ये जो भी मैं अभी तुमको ड्रॉ करके दे रहा हूं, दे आर स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड वी आर एज्यूम्ड टू रिमेंबर, है ना। हमको एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमको ये ग्राफ डायरेक्ट आने चाहिए, तो इसीलिए मैं इतना डबल डेरिवेटिव का यूज कर रहा हूँ। लेकिन अभी आगे जाकर तुम देखोगे कि सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आएंगे, और कॉन्केविटी इनफैक्ट तुम कैलकुलस एंड भी कर दोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि सर कॉन्केविटी के यूज के ऊपर क्वेश्चन लगभग नहीं आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो यस सर। कॉन्केविटी की नीड रेयर। तो अभी थोड़ी देर बाद तुमको दिखने लग जाएगा कि सर आप ग्राफ का रफ स्केच बनाते हो और कॉन्केविटी डबल डैश का आप यूज ही नहीं करते हो, है ना। आप एक रफ स्केच बना के देते हो कि यार फीलिंग से बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो अभी अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि ये डबल डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर, ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट नो, ठीक है ना। ओके। एक लास्ट फंक्शन बचा है, दैट इज sec x। मैं मुझे लगता है कि मैं अब उसको डायरेक्ट बना दूं, वो तुम्हारे लिए एज ए होमवर्क हो गया कि यू योर सेल्फ ट्राई एट होम कि ये ऐसा ग्राफ क्यों आया था, है ना। इंटरवल इज -π/2 से π/2। अथर्व, अरे तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है भाई अथर्व। हम्म। वैसे जब मैं फार्म हाउस से लूंगा क्लास, तो तुम लोगों को बियर करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं म्यूट कर लूंगा माइक तो क्या होगा, नहीं। यस सर। ओके, फाइन, बस ठीक है। तो माइनस ग्राफ ऑफ sec x, मेरा फेस थोड़ा ब्लर है। अरे वो स्पॉटलाइट तुम लोगों ने लगवाया था यार, क्या करना मेरे, अच्छा हाँ ये तो ब्लर हो रहा है, ऐसा क्यों। मेरे कैमरे के आगे कुछ डस्ट आ गई क्या। हाँ हाँ समझ गए, शायद लाइट इफेक्ट होगा, एक सेकंड, है ना। ऑप्टिक्स, कैमरा क्लियर,
गंदा हो गया। अभी कुछ हुआ? कुछ इट इम्प्रूव इज हुआ? बेटर नाउ। यस सर। हाँ हाँ, तो डस्ट डस्ट आ गई, डस्ट। अब ठीक है। यस सर। यस। यस सर। ठीक है, राइट। कोई नहीं, मेरे पास एक और अच्छा कैमरा रखा है, नेक्स्ट टाइम से उसको लगाता हूँ, है ना। तो मैं बहुत कैजुअल क्लास लेता हूँ, वरना क्या कहते हैं, अन अकेडमी लैपटॉप के कैमरे को अलाउ नहीं करता था। अन अकेडमी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरा कैमरा लगाते हैं, उससे थोड़ा पिक्चर बेटर हो जाता है, तो वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, वेब कैम वो लगाऊंगा, है ना, नेक्स्ट टाइम से लगाता हूँ। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन पड़ा हुआ है, यहीं कहीं पड़ा हुआ है। ओके, तो नाउ यू रिमेम्बर ग्राफ्स ऑफ ऑल सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक जो मोस्ट पॉपुलर कर्व्स जो तुमने 11th में पढ़े, दैट इज लॉगरिथम। एफ एक्स इक्वल लॉग बेस ए, ठीक। अब जो डेरिवेटिव, डोमेन, डोमेन तो तुम समझते हो, एक्स पॉजिटिव, देन डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए तुमको फिजिक्स में फॉर्मूला सिखाया जाता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव। तो तुम मेरे हिसाब से यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला एल एन एक्स अपॉन एल एन ए, सो डेरिवेटिव कम्स आउट 1/x एल एन ए। एग्री करते हो? यस सर। करते हो? यस सर। बेस ए, बेस ए के अकॉर्डिंग इफ ए मोर देन 1, देन एल एन ए पॉजिटिव, है ना। इफ बेस लेस देन 1, 0 to 1, देन एल एन ए नेगेटिव। जल्दी से हाँ बोल दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो योर एफ डैश इज पॉजिटिव वेन एवर बेस मोर देन 1, ठीक है, एंड फॉर बेस बिटवीन 0 to 1, लाइक दिस। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्केविटी ऑल्सो, बिकॉज हम लोग इसको मगिंग में ले लेंगे। तो वंस अगेन यू डिफरेंशिएट, तो चेन रूल की मदद से 1/x का डेरिवेटिव, या बगैर चेन रूल के कह दो कि सर x की पावर n फॉर्मूला बोल दो। x की पावर -1, -1, x की पावर -2, -1/x², ठीक है। यस सर। तो यहां से भी अब तुम बता सकते हो कि व्हाट अबाउट योर डबल डैश। -1/x² तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, डिपेंडिंग ऑन a, it is negative when a is more than 1, and it is positive when a is between, sorry, 0 to 1। तो अब बस अब रट लेते हैं कि सर वो वैल्यूज का तो आइडिया है हमको। एक सेकंड होल्ड करो। चलो उससे नेक्स्ट टाइम सही लगाएंगे, है ना। चाय पीने नहीं चले गए पांडे जी? फाइन। एल एन एक्स, sorry, log base a of x is like this. At x equal to 1, it is 0. एक पांडे जी और हैं, बताओ अनूप पांडे। एक और पांडे जी हुआ करते हैं। जिनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ओके।
सही। चलो बस शांत हो जाओ, वरना तुम जानते हो अभी 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 चैट बंद कर दूंगा। फाइन। सो दिस इज द ग्राफ फॉर ए मोर देन वन। एग्री? Yes, sir. तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ए मोर देन वन से रिलेवेंट। फंक्शन इंक्रीज, कॉन्केविटी भी देख सकते हो, कॉन्केव डाउन, ये पूरा शेप कॉन्केव डाउन है, फील हो रहा है ना? इट इज कॉन्केव डाउन। Yes, ठीक। sir. इसी इसी प्लेस पर हम लोग ए लेस देन वन को भी प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x फॉर a 0 to 1, मतलब if a is 2/3 log 2/3 base of x, then shape is like this. Fine. यस सर। रटते जाना, मैं बहुत आगे धीरे धीरे बहुत स्पीड अप हो जाऊंगा, ध्यान रखना। उस मोमेंट फंडामेंटल अगर कमजोर हुए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। 15 seconds. डन। ओके। नाउ लॉगरिथम को जब डील कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को भी हैंडल कर लेते हैं। ए की पावर एक्स है ना, बेस ए। तो अगेन के डोमेन डोमेन दिस टाइम इज आर। और ऑब्वियसली जब मैं ए की पावर एक्स बोल रहा हूं तो एक बात को ध्यान रखना, जब भी एक्सपोनेंट वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर एक्सपोनेंट वेरी कर रहा है ना तो जो बेस है उसे हमेशा पॉजिटिव लेना होता है ना। अभी मैं तुमसे कहूं ना कि -2 की पावर एक्स, अभी अगर मैं तुमसे ये सवाल दे दूं और तुमसे पूछूं डोमेन बताओ, है ना, तो तुम देखना तुम मुझको इसकी डोमेन ही डिसाइड नहीं कर पाओगे। तुम कहोगे सर -2 की पावर 1/2 नॉट डिफाइंड, फिर कहोगे -2 की पावर 1/3 डिफाइंड। फिर अभी तो हम लोग रैशनल नंबर ले रहे हैं सर, देयर आर इररेशनल नंबर्स ऑल्सो, है ना। तो तुम एक आंसर नहीं दे पा रहे होगे कि सर आई एम नॉट एबल टू क्लियरली आंसर यू कि फॉर वॉट x-2 की पावर डिफाइन हो जाएगा, फॉर वॉट x-2 की पावर डिफाइन नहीं होगा। तो इन सारे डिफिकल्टीज को गायब कर दिया गया। whenever your exponent is variable तो बता दिया गया कि बेस को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, मतलब इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, फंक्शन ऑफ x रेज्ड टू पावर फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन में एच एक्स लिख रहा हूं। यार ये एच एफ और जी में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? No, ये sir. सारे तो अल्फाबेट्स ही तो हैं बेचारे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच एक्स। ठीक, तो एनी फंक्शन लाइक दिस अगर ऐसा लिखा है तो जब डोमेन पर सोचोगे ना तो तुरंत कहना कि सर एफ एक्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो Yes, टू sir. ऑब्टेन डोमेन वी विल मेक एफ एक्स पॉजिटिव। तो ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब एफ एक्स पॉजिटिव है। ठीक, तो इसलिए तुमको बात दिखाई देगी कि सर जब भी हम लोग पावर एक्स की बात करेंगे फंक्शंस तो आप कभी भी मुझसे -2 की पावर एक्स जैसा फंक्शन आप बोलोगे ही नहीं, है ना। तो आप 2 की पावर एक्स, 1/3 की पावर एक्स, इस तरह से बात करोगे। ठीक, अब ये कोई कंफ्यूज मत होना कि सर ए नॉट वन। अरे वन ले सकते हैं, लेकिन वो इतना इजी होता है कि उसको कोई डिस्कस नहीं करेगा। 1 की पावर एक्स कौन डिस्कस करेगा, कहेगा यार बराबर 1 है, ये तो इजीएस्ट फंक्शन है। ठीक है ना, तो 1 इज अलाउड, लेकिन वो इतना इजी फंक्शन है कि देर इज नो नीड टू टॉक अबाउट। ओके, एफ डैश
फिजिक्स में डिफरेंशिएशन ई की पावर का बताते हैं, है ना? तो वैसे तो जितना मुझे पता है कि तुम लोगों को संभव है कि बताया गया हो, लेकिन जिनको नहीं बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को चेन रूल जरूर सिखाया गया है ना? यस सर। तो एक एक हैबिट तुम्हारी डेवलप करता हूँ कि वैसे तो 2 की पावर x आएगा तो कोई नहीं कहेगा। जब इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना कि सर इतना गंदा एक्सप्रेशन था, तो यूजुअली लोग ई की पावर में लिखना प्रेफर करते हैं कि सर बेस डिफिकल्ट में हमें दिक्कत आती है ना? तो पीपल प्रेफर टू राइट इन ई की पावर, कि सर ई की पावर लिख करके ना थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, है ना? तो तो 2 की पावर x के लिए तो मैं तुमको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन सिर्फ ई की पावर x का सिखाया गया है, तो वो ई की पावर नोटेशन विल बी यूजफुल। लेकिन मैंने तुमको एक जनरलाइज करके आइडिया बताया है कि जब भी तुमको इस तरह के फंक्शन दिखते हैं ना, तो फॉर कैलकुलेशन इसे ई की पावर में लिख करके करने से प्रॉब्लम्स इजी हो जाते हैं। कि सर आप इसको ई की पावर में लिखो, उसके आगे आप अपने कैलकुलेशंस कैरी करो, वो जो भी पूछा गया आपसे, तो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है? तो एक थॉट प्रोसेस बताया जस्ट ऑफ एक्सप्रेशन लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए कि सर ई की पावर का डेरिवेटिव तो है ना, सबको ही आता है ना? तो जिनको नहीं बताया गया वो लोग भी कर देंगे, क्योंकि चेन रूल तो पढ़ाते ही हैं। तो ई की पावर एक्स एल एन टू इंटू एल एन टू। तो आई थिंक ये फॉर्मूला सबको क्लियर। ठीक, तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि तुमको डायरेक्ट रटने होते हैं कि सर ये सब डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। चलो डबल डैश भी कर लेते हैं। तो डबल डैश आई थिंक एल एन ए कॉन्स्टेंट आउट, है ना? कि सर एल एन ए तो बाहर लिखा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव अगेन ए की पावर एक्स एल एन ए। तो आई थिंक ये रहा आंसर। ठीक, तो बस अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मुझे लगता है कि फिर वही बात कि सर फंक्शन इंक्रीजिंग है व्हेन योर बेस इज मोर देन वन, है ना? एंड बेस मोर देन वन पर फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं कि सर इस पर आपका डबल डैश पॉजिटिव। हालांकि डबल डैश तो तुम लोग देख पा रहे हो कि सर डबल डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, चाहे बेस मोर देन वन हो, चाहे बेस लेस देन वन हो। तो डबल डैश यस का सर। हो क्या? एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव if your base is less than 1। तो ग्राफ is like this is a की पावर x फंक्शन, मतलब 2 की पावर x, मतलब 3 की पावर x। वो इस तरह के फंक्शन होंगे देखने में। इंक्रीज और शेप फील कर पा रहे हो ना कि सर ये कॉनकेव अप ग्राफ है ये? यस, यस सर। यस सर। है ना? इसी स्लाइड में a लेस देन 1 भी बना दूं, है ना? याद रखने में इजी रहेगा। ग्राफ ऑफ, ये हटाओ ना यार। हम्म, तेजी से, ओहो ज्यादा तेजी से हो गई। ठीक, चल जाएगा। ठीक, आ गया फील यस कि सर। हाफ की पावर एक्स ग्राफ विल लुक लाइक दिस। a लेस देन 1, दिस इज फॉर a मोर देन 1। रटते जाओ।
हो गया याद? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, बाकी लोग सब ठीक? अरे भैया ये समर्थ जी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स अपने पास रखें, ठीक है ना? हाँ, ये सब बुक्स मैंने कहा ना, सब कुछ शॉर्ट में अपन कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है प्ले विथ ग्राफ्स और पता नहीं क्या क्या है ना, इतना डिटेल एनालिसिस। आयो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी कि सर छः छः चैप्टर्स को पूरा सब्जेक्ट बना दिया, नहीं। ग्राफ एक बेचारा छोटा सा सेक्शन था, उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ व्हाट एल्स। अब मैं थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में भी बात कर दूं, यूजिंग ट्रांसलेशन ओनली, ठीक है? ये सारे कंसेप्ट्स परफेक्टली आएंगे ना, तो देखना कितना मजा आएगा तुम लोगों को ग्राफ डील करने में, ये सब फटाफट होता है। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या किसी और टॉपिक में मे बी तुम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आइडिया लिया हो, है ना? मैं तो जितना जानता हूँ अपने आप को, मैं तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिफोर जो छोटा सा कैलकुलस इंट्रोड्यूस करता हूँ वहां पर बता देता हूँ, Yes, sir. करवाया है हाँ, आपने. है ना? बिल्कुल। तो एक बार तुम्हारे लिए फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी भी पॉइंट P को, है ना, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम 0 0 ओरिजिन सिस्टम, लेट्स से इट अपीयर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब सेम पॉइंट को वी ऑब्जर्व फ्रॉम ए न्यू सिस्टम whose x origin shifted to a new point अल्फा कॉमा बीटा। ये अल्फा बीटा तुम समझ रहे हो कि सर ये अल्फा बीटा जो है ये 0 0 से देखने पर अल्फा बीटा है ना? हम कहेंगे कि अल्फा बीटा पर बैठ करके देखो, तो अगर तुम अल्फा बीटा पर ही बैठ जाओगे तो तुम कहोगे सर ये तो 0 0 है। तुम लोग तो रिलेटिव मोशन पढ़ते हो, नहीं? तुम लोग तो फिजिक्स पढ़ते हो, इसलिए तुम लोगों को तो बहुत आसानी से बात समझ आएगी कि सर एक पर्सन ओ पर बैठ के देख रहा है और एक पर्सन ये पॉइंट को कुछ नाम बोल दो, ओ डैश पर बैठकर देख रहा है ना? तो मेरे ख्याल से ये जो अल्फा बीटा लिखा है तुम समझ पा रहे हो, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल। तो ये अल्फा बीटा रिजल्ट है एज सीन फ्रॉम ओ। ओके, अब मेरा सवाल है कि सेम पॉइंट पी, मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम बोल रहा हूं, को मैंने ओ डैश से ऑब्जर्व किया। अब मेरा ऑब्जर्वेशन नए सिस्टम से है हुज ओरिजिन इज ओ डैश। तो जो पी का जो कोऑर्डिनेट्स है, आई कॉल, मैंने कॉल किया कि लेट्स से इट इज कैपिटल एक्स, लेट्स से इट इज कैपिटल वाई, ठीक है? तो तुम फट से रिजल्ट बता दोगे कि सर मैं आपको रिलेशनशिप दे देता हूं कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ, अब मत लिखो, ठीक है? मैंने कहा ना चैट का अपन कम यूज करें, स्टॉप कर जाया करो फट से, है ना, कहते ही। तो आई थिंक फ्रॉम ओ दिस इज अल्फा, दिस इज कैपिटल एक्स। मानते हो कि सर आप ओ डैश से तो ये कैपिटल एक्स एंड दिस इज स्मॉल एक्स। अब जल्दी से यस लिख दो, दो तीन लोग यस लिख देंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ सर Yes, समझ। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, हाँ। ओके, तो नाउ फ्रॉम हियर बस 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 सफिशिएंट है, इतना यस बहुत है। ओके, तो यू कैन सी कि सर स्मॉल एक्स इज कमिंग टू बी अल्फा प्लस कैपिटल एक्स, है ना? सिमिलरली तुम लोग फील कर जाओगे बीटा कैपिटल वाई एंड दिस टोटल इज स्मॉल वाई।
तो रिलेशन स्मॉल वाई बीटा प्लस कैपिटल वाई। अब सीधा मगिंग पर आते हैं कि सर मुझे तो इस तरह से रटना इजी लगता है। 0 0 ओरिजिन सिस्टम से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड अल्फा बीटा ओरिजिन सिस्टम से पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। दिस इज द रिलेशनशिप विच आई रिमेंबर। ठीक है, यस सर। 5 सेकेंड्स क्विकली। अभी इस बात को एक्सटेंड करेंगे कि खाली एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इतना अच्छा कंसेप्ट को वेस्ट थोड़ी करेंगे कि सर सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करते हैं क्या। ठीक है, हाँ, क्लियर। अब इस आइडिया का अच्छा एप्लीकेशन तुमको ग्राफ में मिलेगा। गिवन ए कर्व विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0, ये कोई कर्व है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन कुछ आई। हो सकता है कि y इन टर्म्स ऑफ x कोई लिख के दे। अगर मैं तुमको f x y लिख के दूं तो कोई तकलीफ है कि सर ये कर्व की इक्वेशन आप ऐसा कैसे लिख रहे हो? क्योंकि कई बार कुछ उलझे हुए कर्व दे देते हैं लोग। देखो ना, ये x² + y² इज 4। डोंट यू थिंक कि सर आपने y इन टर्म्स ऑफ x लिख के नहीं दिया, आपने मुझे एक एक्सप्रेशन दिया विच कंटेन x विच कंटेन y, but you haven't given me an expression where y is expressed in terms of x। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा। यस अगर सर। अगर अगर मैं इसको ऐसे लिख के देता फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहलाता y इन टर्म्स ऑफ x, है ना। लेकिन ये थोड़ी कहलाएगा कि सर ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है ना। अंतर समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। हम्म। तो बस इसीलिए मैंने जस्ट कि तुमको तो इक्वेशन जो कर्व की है वो कैसी भी हो सकती है ना। हो सकता है कि कोई तुमको y ये कर्व दे दे, हो सकता है ये दे दे, हो सकता है कुछ डिफिकल्ट दे दे कि सर y = 2x², इस तरह का दे दिया था। बस फील करो तुम लोग, है ना। ओके, नाउ पॉइंट इज कि ये 0 0 सिस्टम से जो कर्व आप ड्रॉ करके दिखा रखा है उसकी इक्वेशन ये है। अब मेरा सवाल है कि आई गिव यू अ न्यू सिस्टम, है ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यही कर्व को अगर हम न्यू सिस्टम से ऑब्जर्व करें, whose origin is 1, 2 फॉर एग्जाम्पल, नए सिस्टम, ठीक है। तो कर्व तो यही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर अगर ये कर्व को वी लुक फ्रॉम हियर, यहां से देखें, तब इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी? ठीक, हाँ। तो अब थोड़ा सा तुम लोगों का ब्रॉड विजन कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में भले ही पूछना पड़ी हो, लेकिन फंडामेंटल तक तो पहुंच ही चुके होंगे ना कि सर इतना स्लो तो कोई नहीं हो सकता। इतना तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन सर्किल वगैरह पढ़ा दिया गया है। तो एज सुन एज प्रॉब्लम आस्क्ड कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, तो डोंट यू थिंक मेरा दिमाग तुरंत जाएगा सर लोकस। इक्वेशन ऑफ कर्व मींस व्हाट? लोकस। हाँ बोलो। यस सर। यस सर। अब जैसे ही लोकस की बात आती है तो मैं तुरंत एचके पर सोचने लग जाता हूँ कि यार ये ना मुझसे इस कर्व के सारे पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पूछना चाहते हैं, तो लेट मी कॉल इट एचके। लेकिन ये जो एचके है वो इस 1, 2 के रिस्पेक्ट में है। अगर मैंने यहां से देखा तो ये एचके होना चाहिए। हाँ बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अब अगर ये एचके है तो अब इसी पॉइंट को मैंने 0 0 सिस्टम से देखा और मैंने कहा यार इसको चलो स्मॉल एक्स वाई बोलते हैं।
कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये स्मॉल एक्स वाई कुछ, हाँ कंफ्यूज हो रहे हो? नो सर। नहीं ना? नो सर। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ सर लोकस में तो एच के में आंसर लाने के बाद फिर एच के को एक्स वाई लिखा करते हैं, है ना, तो थोड़ा दिमाग परेशान हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए, कारण कि सर एक्स से तो पूरी लोग मैथ्स खत्म कर देते हैं, सारी इक्वेशन तो एक्स पे निपट जाती है। नहीं तो इतनी जरा जरा सी बात पे कंफ्यूज होंगे तो कैसे चलेगा? ओके, तो डोंट यू थिंक कि अभी अभी जो फॉर्मूला सीखा उसकी मदद से h इज x-1, यस, यस सर। k इज y-2, ऑल राइट, है ना? यस सर। यस सर। अब चलो थोड़ा एग्जाम्पल के लिए काम करते हैं कि सर ये एफ एक्स वाई नहीं, कुछ एग्जाम्पल डाल देते हैं ना। तो अब इस बारे में मत सोचना कि सर आपने जो इक्वेशन लिखी थी ना उसका ये गलत डायग्राम है। किसी किसी यूट्यूबर ने अगर मेरी क्लास देख ली ना और मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी तो वो चिल्लाने लग जाएगा इस डायग्राम को लेके कि वी जी सर ने ये डायग्राम बनाया, इसकी ये इक्वेशन लिखी, ये गलत पढ़ा दिया। ठीक है ना? उसको मुद्दा मिल जाएगा। ओके, तो कुछ भी रैंडम लिख देते हैं। ऐसे जोकर्स बहुत है, तभी तो मैं कहता हूँ ये जोकर्स को जो है ना भूल जाओ। ओके, ये बेचारे खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरों का सपोर्ट लेते हैं, है ना। इफ somebody इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ मी, मेरा मेरा सपोर्ट ले रहा है, तो समझ रहे हो ना उसमें दम बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आई थिंक मान लो ये कर्व की इक्वेशन ये है, तो अब तो तुम समझदार हो कि आ, हमको इक्वेशन चाहिए एच के की, एच के सेटिस्फाई। तो फ्रॉम हियर जो x कॉमा वाई है वो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहां से एज ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑब्जर्व करने पर इक्वेशन आपने मुझे बताई हुई है एज ऑब्जर्व फ्रॉम 0,0, ठीक है। तो दैट इज एक्स वाई, और एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार एक्स जो है वो तो h+1 है, और y जो है उसको मैं k+2 लिख सकता हूं। अब ये जो x कॉमा वाई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आई कैन पुट, बोलो हाँ कि हाँ सर, जो यस आपने सर। x लिख रखा है उसको आप पुट कर दीजिए वहां। तो इफ आई पुट x टू बी h+1 q 2 टाइम्स y² k+2 -4, तो मेरी बात समझ आई कि सर अब इस आंसर को थोड़ा सा गुड लुकिंग लिख करके ये जो आंसर आया ये आपका कर्व की इक्वेशन नए सिस्टम से कहलाएगी एज ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ कर्व। से यस, यस सर। हाँ सर। है ना? तो अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन बढ़ रहा है ना कि सर यही सेम चीजें 11वीं में जब समझ रहे थे तो नहीं आ रहा था, है ना, क्योंकि तब हम लोग मैच्योर नहीं थे और वाकई में जल्दी था वो। लेकिन मेरा बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ अगर आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक पढ़ाने से पहले ग्राफ का आइडिया देना प्रेफर करता हूँ, और जब मैं ग्राफ बताता हूँ तो ये सब मुझे इन सब बातों की जरूरत पड़ती है। फाइन, यस सर। बोलो भाई रुद्र। यस सर। फाइन, देव, यस शिवम। सर। यस सर। फाइन, यस सर। प्रियम, शौर्य, सक्षम यस सर। एक सक्षम गुप्ता भी है इस क्लास में, है ना?
आर्यमन, गुड, ठीक है। अब वैसे सी, अब कंफ्यूज मत होना, अगर मैं, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो सक्षम है ही, लेकिन इस क्लास में भी एक सक्षम है, सक्षम गुप्ता, है ना। तो अब आंसर आने के बाद, यार मैंने कहा ना कि सर मैथ्स लोग एक्स से ही निपटा देते हैं, तो अपनी हैबिट फॉलो करके आंसर वी प्रेफर टू गिव इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। तो अगर तुम ये लिख दोगे ना तो कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर दिस इज माय आंसर, अरे क्यूब था ये, सॉरी, है ना। ठीक है, तो Yes, ये sir. फाइनल आंसर हम छोड़ सकते हैं कि सर दिस इज माय फाइनल आंसर फ्रॉम न्यू सिस्टम। 15 seconds क्विकली, बस अब क्लास खत्म होने का टाइम आ रहा है। जेनसन मैं अब आज के लिए ड्रॉप करूंगा, है ना, आज इसी को लेते हैं, क्योंकि जेनसन में फिर थोड़ा समय लग जाएगा। कल के दिन जेनसन लेंगे और उस पर प्रॉब्लम्स भी करेंगे, along with some good problems over graphs। क्या 11th क्वेश्चन मतलब कौन सा 11th क्वेश्चन? अच्छा वो जो कल दिया था, रुक जाओ, अच्छा वो लास्ट प्रॉब्लम है ना, उसमें फिर समय लगेगा, उसको करता हूँ डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं ना। उसके लिए थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट्स, अभी थोड़ा सा ग्राफ का एक्सटेंशन और ले लो, एटलीस्ट स्केचिंग ऑफ ग्राफ एंड करें आज। तो तुमको एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, लेट्स से आई वांट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। अब बस अब मत चैट में लिखना, ठीक है। कैन वी स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट बिकॉज इट्स ऑन आवर बोर्ड सिलेबस। हाँ यार, वो तुम अपने आप शुरू कर दो, बहुत ही हल्का लिमिट का लेवल है, एनसीईआरटी उठाओ पढ़ लो, है ना, क्योंकि वो हम अभी तुम्हारे एग्जाम तक नहीं कर पाएंगे यार, है ना। तो बेटर है कि तुम एनसीईआरटी से एक बार सेल्फ रीडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही लो लेवल का है 11th क्लास के सिलेबस में। ओके, अब तुमको लग नहीं रहा कि सर ए साइन प्लस बी कॉस, है ना, मेरा प्रॉब्लम है टू ड्रॉ द ग्राफ, तो ए साइन प्लस बी कॉस के थॉट से अब कोई कुछ में लिखना मत चैट में, ठीक है। 2 times, either you write it in sine or you write it in cos। तो if you write in sine तो it will come out, थोड़ा मन में कैलकुलेशन करो, हाफ साइन एक्स √3/2 cos x, है ना। Sir, तो 60 हाफ plus, को, sir. हाँ बोलो, 60 plus, sir. हाँ 60 प्लस, है ना, हाफ को cos अल्फा पढ़ लिया तो दैट इज π/3। सो दिस बिकम्स, अब ये कर्व मुझे y वर्सेस x बनाना है, ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, तो मैंने कहा कि यार अगर मैं y-0 को कैपिटल Y बोल दूं और x प्लस π/3 को कैपिटल X बोल दूं, है ना, तो जो इक्वेशन आएगी वो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है कि यार इसे तो मैं डायरेक्ट प्लॉट कर सकता हूं, करेक्ट, Yes, sir. है ना। अब जैसे मैंने ये लिखा तो तुमको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्लिक कर गया कि अरे यार दिस इज न्यू सिस्टम, कैपिटल X कैपिटल Y इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम न्यू सिस्टम विथ ओरिजिन -π/3 0, से यस, Yes, sir. है ना, क्योंकि मैंने रट रखा है x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, कैपिटल X कैपिटल Y, तो अल्फा बीटा ओरिजिन, तो मेरे ख्याल से -π/3 समझ आया,
0 Yes, sir. -π/3 Yes. कॉमा 0। तो मैं -π/3 कॉमा 0 नए सिस्टम पे चला गया, ये रहा न्यू सिस्टम, जिससे कि है ना, तो तुम्हारा एक्स एक्सिस तो दोनों का मैचिंग है कि सर एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस, दे आर द सेम, है ना, इसी को कैपिटल एक्स बोलो। अब इस नए सिस्टम से, अब हम इस नए सिस्टम पर है, तो वहां पर तो y इक्वल टू 2 sin x लिखा है, जो कि मुझे रटा हुआ है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो बन गया कि सर बस ये 1 वैल्यू नहीं जाके ये 2 वैल्यू जाएगा, है ना, Yes, sir. है ना, Value इतना 2. तो अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अब तुमको लगता नहीं सर ये π/2 हुआ करता था, ये डिस्टेंस π/2 हुआ करता था, तो डोंट यू थिंक हम π/3 बिफोर स्टार्ट हुए, तो डोंट यू थिंक दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी π/2 माइनस π/3, π/6 लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ऐसा फील हो रहा है ना कि सर ये ग्राफ π/3 बिफोर शिफ्ट हो गया है, तो हर Yes, वो sir. बात जिस पॉइंट पर आती थी अब वो बिफोर π/3 बिफोर आ रही है, मतलब ये पाई हुआ करता था, अब ये पाई माइनस π/3 बन चुका है 5/3. है ना। Yes, sir. तो अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कुछ एडवांटेज नजर आया, Yes, sir. है ना, Yes, sir. वरना मैं इस प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से कर रहा होता कि सर डिफरेंशिएट, है ना, इंक्रीज डिक्रीज ये सब कर रहा होता, ठीक है। अब तो तुम समझ रहे हो सर, दिस इज 2π माइनस π/3, है ना, बस इतने पॉइंट्स दिखाना बहुत है। 2π माइनस π/3 कितना हो गया रे? 5π/3, बस ठीक है। तो एप्लीकेशंस समझ में आने शुरू हो गए ना कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब हमें ग्राफ स्केचिंग में काफी हेल्प करेगा। एक बार फर्स्ट स्टेप बताना। फर्स्ट स्टेप तो ये है, ये तो मैं पिछले 2 क्लासेस से बता रहा हूं, a sin b cos, है ना। सेकंड स्टेप अभी अभी बताया है, तो अभी की बात कैसे इतनी जल्दी मिस हो सकती है। और तीसरा स्टेप बना दिया ठीक है ना। अरे a sin b cos इज माय फेवरेट ना भाई, मैंने बस सिंपल सी बात ये बोली कि मुझको ये दिख गया ना कि यार ये y इक्वल टू 2 sin x लिखा जा सकता है, बस y इक्वल टू 2 sin x डायरेक्ट हो गया। अब इतने मामूली मामूली से एक बहुत मामूली बात पूछ रहा हूं, अगर मैं तुमसे कहूं y इक्वल टू साइन 2x बना के दो, तो अब इनमें मत सोचने लगना कि सर इसमें भी आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बोलोगे, है ना। इसके लिए तुमको लगता नहीं कि सर 0 से साइन 2x का ग्राफ वही -1 to 1 जैसा आता है, बस हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बोलेंगे कि सर ये जो 2π लेंथ है ये 2x है, 2x, है ना, तो ये बेचारा π/2 है, ये बेचारा पाई है, बात खत्म। अब ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा जैसा आप बनाते हो। तो इस तरह की मामूली एप्लीकेशंस तो हम लोग सोच ही सकते हैं ना कि सर आपने खाली y इक्वल टू साइन एक्स सिखाया था, साइन 2x तो सिखाया ही नहीं, है ना, तो खुद सीख लो। ये देखो कॉमन सेंस, इजी। Yes, sir. Yes, sir. चलो आज एकदम एग्जैक्ट टाइम पर खत्म करूंगा ना, मैं थोड़ा अपनी आदतें सुधारना चाहता हूँ, है ना। इस साल बिल्कुल पंक्चुअल होने की कोशिश करते हैं ना कि सर बी पंक्चुअल इन क्लास, है ना, स्टार्ट करने में भी और एंड करने में भी। ये गलत दिखा दिया, ये -π है। चलो फिर कल मिलते हैं, है ना। कल इस आर्टिकल को पूरा फिनिश करते हैं विद प्रॉब्लम्स एंड विद सम मोर गुड कंसेप्ट्स, और भी कुछ कंसेप्ट्स अच्छे देखते हैं ना। होमवर्क होमवर्क ये है कि जो तुम लोग अपना 11th में कुछ कुछ कर रहे थे ना कि सर हम अपने 11th के कुछ टॉपिक्स कर रहे थे, कुछ लोग जो बेचारे सही से नहीं पढ़ रहे थे वो तो अभी कोर्स ही कर रहे होंगे, और जिनका कोर्स हो चुका है
वो लोग अपना जो भी बुक्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं कि है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने, वो उसको कंटिन्यूड रखें। तो मेरी तरफ से आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। ओके, चलो, गुड नाइट, जय हिंद, बाय। बस बाय बाय सर। गुड बाय नाइट बाय, सर। गुड नाइट।